सुनेशा साबिर ने पहली ही कोशिश में CCS के इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली है। एक ड्राइवर की बेटी है और ये CSS करके ASP के लिए सिलेक्ट हो चुकी है। आसिया मुनीर पंजाब की सबसे कम उम्र तरीन असिस्टेंट कमिश्नर। 40 पाकिस्तानी तलबा ने कैम्ब्रिज इम्तिहानात में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। ये सब देखने के बाद हमें लगता है कि बस यही हकीकत है। एक सेलेक्ट हुआ, एक कामयाब हुआ और हम सब इनको देख के तालियां बजाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, जो बाकी 98% लोग सेलेक्ट नहीं हुए, वो कहाँ गए? ने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। मैंने बहुत मेहनत किया, मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी की चौथी मंजिल से छलांग लगाकर जान देने वाला स्टूडेंट मशहूर हो गया। हमने यहाँ से एक हंसता हुआ मैसेज भेजा था। मिसबिहेव किया टीचर्स ने। Wave of student suicides in just the past few months. We have seen young lives cut short or shattered in Delhi, Jaipur, Madhya Pradesh and Gujarat. ये कोई मजाक नहीं है, ये रिपोर्ट्स हैं, ये अखबार हैं, ये वो नंबर्स हैं जिनके पीछे माँ बाप की उम्मीदें और वो जिंदगियाँ हैं जो आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो रही हैं। हमारा मुआशरा सिर्फ एक को देख कर कहता है इसे मेहनत का सिला मिल गया, लेकिन बाकी हजारों को देखकर खामोश हो जाता है। यही वो लोग हैं जो डिग्री करने के बाद मुआशरे और अपने घर वालों को फेस नहीं कर पाते। 24 घंटे इनके माइंड में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि अब हम क्या करें। बचपन से हमें सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती है, स्कूल जाओ, मेहनत करो, डिग्री लो और इसके बाद जिंदगी खुद ब खुद सेट हो जाएगी। हमें कहा गया था कि डिग्री के बाद नौकरी मिलेगी, इज्जत मिलेगी और बहुत सारा पैसा मिलेगा। यही ख्वाब हमें सालों तक पढ़ाता रहा, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद कहानी अचानक बदल जाती है। रिपोर्ट्स बताती हैं डिग्री होल्डर्स की तादाद बढ़ रही है, मगर जॉब्स की कंडीशन ये होती हैं 10 सीटें और अप्लाई करने वालों की तादाद लाखों में होती है। और अगर सिस्टम करप्ट हो तो वही 10 सीटें ऑलरेडी सेल हो चुकी होती हैं। दूसरी तरफ वालिदैन जो पूरी जिंदगी की कमाई अपनी औलाद पर खर्च करते हैं और इसी उम्मीद पर जिंदगी गुजारते हैं कल ये पढ़ लिख कर अच्छी जॉब हासिल कर लेंगे, लेकिन हकीकत ये होती है नो जॉब, डिप्रेशन, पॉवर्टी इनको चारों तरफ से घेर लेती है। हमें सिर्फ कामयाबी की कहानियां दिखाई जाती हैं, एक सेलेक्ट हुआ, एक अफसर बन गया और वही मिसाल बन जाती है। सोशल मीडिया, न्यूज़, हत्ता के हमारे घरों में सब इसी एक को देख कर कहते हैं देखो रिक्शा ड्राइवर का बच्चा अफसर बन गया। लेकिन सवाल ये है जो बाकी 98% रह गए वो कहाँ गए, मगर उनकी बात कोई नहीं करता। हर एक कामयाबी के पीछे सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे लोग होते हैं जो उतनी ही मेहनत करते हैं मगर कहीं भी नजर नहीं आते। उनकी कोई पोस्ट नहीं बनती, कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई उनका नाम नहीं लेता। यही वो खामोश अक्सरियत है जो सिस्टम में हार जाती है और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाती है। यहाँ सवाल ये नहीं कि स्टूडेंट नाकाम क्यों हुआ, असल सवाल ये है कि सिस्टम ने उसे तैयार क्यों नहीं किया। हमें आज भी वही पढ़ाया जाता है जो सालों पहले बनाया गया था, जबकि इस रेस में दुनिया काफी आगे निकल चुकी है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज डिग्री तो देती हैं मगर वो स्किल्स नहीं देती जिनकी मार्केट में मांग होती है। इस सिस्टम की सबसे खतरनाक चीज वो नुकसान है जो नजर नहीं आता। नौकरी ना मिलने का दर्द सिर्फ उसकी खाली जेब नहीं बल्कि दिल और दिमाग पर बोझ बन जाता है। घर का दबाव बढ़ता है, सवाल शुरू हो जाते हैं अब क्या करोगे, इतना पढ़ लिख कर कुछ भी नहीं कर सकते तुम। कुछ वालिदैन तो कर्ज में चले जाते हैं, कुछ खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं और कुछ अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में हर 3 में से 1 नौजवान अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। इनमें खास तौर पर वो स्टूडेंट्स हैं जो डिग्री करने के बाद जॉब्स की तलाश में होते हैं। सच ये है कि हमारे पास जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता नहीं है,
बल्कि स्किल्स, फ्रीलांसिंग, बिजनेस और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कभी सिखाई ही नहीं गई। इस वीडियो का मकसद इल्जाम लगाना नहीं बल्कि यंग जनरेशन को ये बताना है कि फ्यूचर डिग्री से नहीं बल्कि समझ से बनता है।